क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपका मन दुनिया की भीड़ से हटकर भगवान की ओर खींचने लगा है? क्या बिना कारण अकेले में भगवान का नाम याद आने लगा है? क्या भीतर एक अजीब सी शांति और वैराग्य महसूस होता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 9 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर शुरू हो चुकी है और आपकी आत्मा भगवत प्राप्ति के बेहद करीब पहुंच रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने पास बुलाते हैं तब उसके जीवन में कुछ रहस्यमयी परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। और हो सकता है कि ये संकेत अभी आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हों। इसलिए इस वीडियो का एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि शायद आज आपको अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को मानते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भक्ति भी भगवान तक जरूर पहुंचती है। पहला संकेत, संसार की चीजों से मन हटने लगे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब किसी मनुष्य की आत्मा धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ने लगती है तब सबसे पहला परिवर्तन उसके मन में दिखाई देता है। जिन चीजों में कभी उसे आनंद मिलता था वही चीजें अब उसे खाली और अधूरी लगने लगती हैं। संसार का शोर, लोगों की झूठी प्रशंसा, दिखावा, धन का अहंकार और भोग विलास, ये सब धीरे धीरे उसके हृदय से अपना प्रभाव खोने लगते हैं। उसे लगता है कि दुनिया की हर खुशी कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन भीतर जो शांति वह खोज रहा है वह कहीं बाहर नहीं मिलती। यही वह क्षण होता है जब आत्मा भगवान की ओर पहला कदम बढ़ाती है, क्योंकि भगवत प्राप्ति की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब मन संसार से हटकर परमात्मा की ओर मुड़ने लगता है तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा उस आत्मा पर पड़नी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करने लगता है। पहले जहां घंटों तक लोगों के साथ हंसना, घूमना, दिखावा करना अच्छा लगता था, अब वही सब उसे थका देता है। उसे महसूस होने लगता है कि लोग केवल शरीर से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। रिश्तों में स्वार्थ दिखाई देने लगता है, बातों में खोखलापन महसूस होने लगता है। तब मनुष्य भीतर ही भीतर भगवान को पुकारना शुरू करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस संसार में सब बदल सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। यही वैराग्य का प्रारंभ होता है। यह वैराग्य दुख नहीं है, बल्कि आत्मा का जागरण है। संसार से मन हटना इस बात का संकेत नहीं कि व्यक्ति जीवन से भाग रहा है, बल्कि यह संकेत है कि अब उसकी आत्मा किसी उच्च सत्य की खोज में निकल चुकी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा भगवान को पाने के लिए तैयार होती है तब व्यक्ति को अचानक महसूस होने लगता है कि उसकी इच्छाएं कम हो रही हैं। पहले जो चीजें पाने के लिए वह बेचैन रहता था, अब वही चीजें उसे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। उसे लगता है कि जितना अधिक वह संसार के पीछे भागता है उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। तब वह अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू करता है, मैं कौन हूं? मैं इस संसार में क्यों आया हूं? क्या केवल पैसा कमाना और एक दिन मर जाना ही जीवन है? यही प्रश्न आत्मा के जागरण के संकेत होते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य केवल बाहरी सुखों में उलझा रहता है तब तक वह कभी भगवान की खोज नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसे संसार की अस्थिरता समझ आने लगती है, उसका मन सत्य की ओर मुड़ने लगता है। ऐसे समय में व्यक्ति को कई बार लगता है कि लोग उसे समझ नहीं पा रहे। परिवार और मित्र कहते हैं कि वह बदल गया है। उन्हें लगता है कि अब वह पहले जैसा खुश नहीं रहता, लेकिन वास्तव में वह भीतर से एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल चुका होता है। उसकी आत्मा अब उन चीजों में आनंद खोज रही होती है जो कभी दिखाई नहीं देती। शांति, ध्यान, भक्ति और भगवान का अनुभव। वह रात को अकेले बैठकर सोचता है कि आखिर वह किस चीज की तलाश कर रहा है, और तभी भीतर से एक आवाज आती है, तुम मुझे खोज रहे हो। यह आवाज परमात्मा की होती है। भगवान जब किसी आत्मा को अपनी ओर बुलाते हैं तब संसार का आकर्षण अपने आप कम होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यह संसार एक सपना है। जब तक आत्मा इस सपने को सच मानती है तब तक वह मोह में बंधी रहती है।
लेकिन जैसे ही भगवान की कृपा पड़ती है, मनुष्य समझने लगता है कि हर चीज नश्वर है। शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, संबंध नश्वर है, यहां तक कि समय भी नश्वर है। तब उसके भीतर केवल एक ही इच्छा बचती है, उस शाश्वत परमात्मा को पाने की, जो कभी समाप्त नहीं होता। यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। संसार से मन हटना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य समझ लेता है कि बाहरी चीजें उसे कभी पूर्ण संतोष नहीं दे सकती, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति मंदिरों की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे भजन सुनना अच्छा लगने लगता है। कभी कभी बिना कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से बुला रही है। वह दुनिया के सामने सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसकी आत्मा बदल चुकी होती है। अब उसे भीड़ नहीं, शांति चाहिए होती है। अब उसे प्रशंसा नहीं, भगवान का प्रेम चाहिए होता है। अब उसे दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए होती है। यही वह परिवर्तन है जो दर्शाता है कि आत्मा भगवान के निकट पहुंच रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य संसार से मोह हटाकर भगवान की ओर मुड़ता है, तब प्रारंभ में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि संसार बार बार उसे अपनी ओर खींचता है। पुरानी आदतें, इच्छाएं और मोह उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आत्मा सच में जाग चुकी हो, तो वह वापस पुराने अंधकार में नहीं जा सकती। उसे भीतर से बार बार यही महसूस होता है कि उसका असली घर कहीं और है। यही कारण है कि कई लोग अचानक आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें संतों की बातें समझ आने लगती हैं। वे अकेले बैठकर भगवान के बारे में सोचने लगते हैं। यह सब संयोग नहीं होता, यह ईश्वर का बुलावा होता है। कई बार व्यक्ति खुद भी समझ नहीं पाता कि उसके भीतर यह बदलाव क्यों आ रहा है। वह सोचता है कि शायद वह कमजोर हो गया है, लेकिन वास्तव में वह पहले से अधिक जागृत हो चुका होता है। संसार से मन हटना अवसाद नहीं है, बल्कि आत्मा का ऊंचा उठना है। क्योंकि जब तक मनुष्य बाहर की चीजों में उलझा रहता है, तब तक वह अपने भीतर छिपे भगवान को नहीं देख पाता। लेकिन जैसे ही वह भीतर की ओर मुड़ता है, उसे महसूस होने लगता है कि परमात्मा हमेशा से उसके भीतर मौजूद थे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान को पाने के लिए सबसे पहले मन का संसार से हटना आवश्यक है। जब तक मन हजारों इच्छाओं में बटा रहेगा, तब तक ध्यान भगवान में नहीं लग सकता। इसीलिए ईश्वर सबसे पहले मनुष्य के भीतर वैराग्य जगाते हैं। यह वैराग्य धीरे धीरे उसे भक्ति की ओर ले जाता है, और फिर एक दिन वही आत्मा भगवान के प्रेम में इतनी डूब जाती है कि संसार की हर चीज छोटी लगने लगती है। उसे केवल एक ही आनंद चाहिए होता है, भगवान का अनुभव। यदि आपके जीवन में भी यह परिवर्तन आ रहा है, यदि आपको संसार की चीजें अब पहले जैसी आकर्षक नहीं लगती, यदि भीतर एक अनजानी शांति की खोज शुरू हो चुकी है, यदि अकेले में भगवान का स्मरण होने लगा है, तो समझ लीजिए कि यह साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब जाग रही है। भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति अचानक नहीं होती। उससे पहले आत्मा को संसार के मोह से बाहर निकाला जाता है। और जिस आत्मा का मन संसार से हटने लगे, समझ लेना चाहिए कि वह आत्मा अब परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुकी है। दूसरा संकेत, अकेलेपन में भी शांति महसूस होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब किसी आत्मा का संबंध धीरे धीरे भगवान से जुड़ने लगता है, तब उसके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगता है। वह परिवर्तन यह है कि व्यक्ति अब अकेलेपन से डरना बंद कर देता है। पहले जहां उसे हर समय लोगों की जरूरत महसूस होती थी, अब वही व्यक्ति अकेले बैठकर भी शांति महसूस करने लगता है, क्योंकि उसकी आत्मा अब संसार की आवाजों से हटकर परमात्मा की मौन उपस्थिति को सुनने लगी होती है। यही भगवत प्राप्ति का दूसरा संकेत है, अकेलेपन में भी भीतर आनंद और शांति महसूस होना। यह साधारण बात नहीं है। दुनिया का सामान्य मनुष्य अकेले होते ही बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका मन बाहरी सहारों पर टिका होता है। लेकिन जिस आत्मा के भीतर भगवान की कृपा उतरने लगती है, उसे धीरे धीरे अपने भीतर ही एक दिव्य सहारा महसूस होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संसार का मनुष्य हमेशा भीड़ में भागता है, क्योंकि वह अपने भीतर के खालीपन से डरता है। वह लोगों के बीच रहकर अपने दुखों को भूलना चाहता है,
लेकिन जब आत्मा जागृत होने लगती है तब व्यक्ति को पहली बार यह एहसास होता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। इसीलिए वह अकेले बैठना पसंद करने लगता है। उसे रात की खामोशी अच्छी लगने लगती है। उसे मंदिर का शांत वातावरण आकर्षित करने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मौन के भीतर कोई अदृश्य शक्ति उससे बात कर रही हो। यही वह क्षण होता है जब भगवान आत्मा के सबसे करीब होते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति लोगों की भीड़ में रहकर भी भीतर से अलग महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि सब लोग बाहरी चीजों में उलझे हुए हैं, लेकिन उसका मन अब किसी और सत्य की खोज कर रहा है। पहले जहां घंटों तक मोबाइल, मनोरंजन और व्यर्थ की बातें अच्छी लगती थीं, अब वही सब थका देने लगता है। वह कुछ समय अपने आप के साथ बिताना चाहता है, और जब वह अकेला बैठता है तब उसे एक अनजानी शांति महसूस होती है। यह शांति संसार नहीं दे सकता, यह केवल परमात्मा की उपस्थिति से आती है। क्योंकि जब भगवान किसी आत्मा को अपनी ओर बुलाते हैं तब सबसे पहले उसे भीतर की शांति का स्वाद छकाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अकेलापन दो प्रकार का होता है। एक वह अकेलापन जो दुख देता है, और दूसरा वह एकांत जो आत्मा को भगवान के करीब ले जाता है। संसार का अकेलापन मनुष्य को तोड़ देता है, लेकिन आध्यात्मिक एकांत मनुष्य को भीतर से जागृत कर देता है। जब व्यक्ति भगवान के निकट आने लगता है तब वह अकेले में भी कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ है। यही कारण है कि कई संत जंगलों, पहाड़ों और एकांत स्थानों में रहकर भी आनंदित रहते थे, क्योंकि उन्हें भीतर परमात्मा का साथ महसूस होता था। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है। पहले उसका मन केवल बाहरी दुनिया को सुनता था, लेकिन अब उसे अपनी अंतरात्मा की बातें समझ आने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि भगवान शब्दों से नहीं, मौन से बात करते हैं। इसलिए वह शांति में बैठना पसंद करता है। कई बार बिना किसी कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा भगवान की उपस्थिति को महसूस कर रही होती है। ये आंसू दुख के नहीं होते, बल्कि भीतर जाग रही दिव्य भावना के होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा संसार से हटकर भगवान की ओर बढ़ती है तब उसे बाहरी शोर परेशान करने लगता है। उसे झूठी बातें, दिखावा और व्यर्थ के रिश्ते भारी लगने लगते हैं, क्योंकि उसकी चेतना अब ऊंची हो रही होती है। वह भीतर उस परम सत्य को खोज रहा होता है जो कभी बदलता नहीं। इसलिए उसे एकांत अच्छा लगने लगता है। लोग सोचते हैं कि वह बदल गया है, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा जाग रही होती है। यह परिवर्तन हर उस व्यक्ति के जीवन में आता है जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति प्रकृति के करीब आने लगता है। उसे सुबह की शांति, पक्षियों की आवाज, मंदिर की घंटियां और ध्यान का वातावरण अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसकी आत्मा अब सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करने लगी होती है। वह समझने लगता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मौजूद है। जब वह अकेला बैठकर भगवान का नाम लेता है तब उसके भीतर एक अनोखी शांति उतरती है। यही वह शांति है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी संसार में भटकते रहते हैं, लेकिन यह शांति केवल उसी को मिलती है जिसकी आत्मा भगवान की ओर जाग रही हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संसार का मनुष्य हमेशा बाहर कुछ खोजता रहता है, प्रेम, सम्मान, सुख और सहारा। लेकिन जो आत्मा भगवान के करीब पहुंचने लगती है वह भीतर खोज शुरू कर देती है। और जब व्यक्ति भीतर उतरता है तब उसे एहसास होता है कि परमात्मा हमेशा से उसके भीतर मौजूद थे। इसलिए वह अकेलेपन से डरना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसका संबंध दुनिया से नहीं, सीधे भगवान से जुड़ने लगता है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि अब कोई उसे समझ नहीं पा रहा। लोग कहते हैं कि वह पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वास्तव में उसका मन अब छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे गपशप, विवाद और दिखावे में आनंद नहीं आता। वह शांति चाहता है, वह भगवान का अनुभव करना चाहता है। यही कारण है कि वह अकेले रहकर भी संतुष्ट महसूस करता है। यह संतोष संसार नहीं दे सकता, यह केवल ईश्वर की कृपा से मिलता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी आत्मा को अपने पास बुलाते हैं तब वे सबसे पहले उसे संसार की भीड़ से अलग करते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य हर समय बाहरी आवाजों में उलझा रहेगा
तब तक वह परमात्मा की सूक्ष्म आवाज नहीं सुन पाएगा। इसीलिए ईश्वर आत्मा को धीरे धीरे मौन और एकांत की ओर ले जाते हैं। यही एकांत आगे चलकर ध्यान बनता है और ध्यान ही भगवत प्राप्ति का द्वार खोलता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, यदि अब आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, यदि भीड़ में रहकर भी आपका मन भीतर शांति खोजता है, यदि बिना किसी कारण आप मौन में आनंद महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए कि यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब भगवान के निकट पहुंच रही है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अकेले में भी शांति महसूस करने लगे, उसी दिन उसकी आत्मा परमात्मा की उपस्थिति को छूना शुरू कर देती है। तीसरा संकेत, बार बार भगवान का नाम अपने आप याद आना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब किसी आत्मा पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तब सबसे पहले उसके मन के भीतर एक दिव्य परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति खुद भी शुरुआत में उसे समझ नहीं पाता। अचानक बिना किसी प्रयास के उसके मन में भगवान का नाम आने लगता है। चलते फिरते, काम करते, अकेले बैठे, यहां तक कि रात को सोते समय भी भीतर कोई अदृश्य शक्ति भगवान का स्मरण करवाती रहती है। यही भगवत प्राप्ति का तीसरा और अत्यंत शक्तिशाली संकेत है। भगवान का नाम अपने आप याद आने लगना। यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य का मन हमेशा उन्हीं चीजों को याद करता है जिनसे उसका गहरा लगाव होता है। लेकिन जब आत्मा भगवान की ओर जागने लगती है, तब मनुष्य का मन धीरे धीरे संसार से हटकर परमात्मा में लगने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान का नाम केवल शब्द नहीं है। हर मंत्र, हर नाम अपने भीतर दिव्य ऊर्जा रखता है। जब कोई व्यक्ति बार बार भगवान का नाम लेने लगता है, तब धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है। लेकिन जब बिना इच्छा के भी भीतर से भगवान का नाम उठने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि यह केवल मन का कार्य नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही भगवान की ओर लौटना है। संसार उसे कुछ समय के लिए भटका सकता है, लेकिन एक दिन वह फिर अपने असली स्रोत की ओर खींचने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि पहले जहां उसका मन हर समय दुनियावी बातों में उलझा रहता था, अब अचानक भगवान का नाम बीच बीच में आने लगता है। कई बार वह किसी काम में व्यस्त होता है, लेकिन भीतर राम, कृष्ण, शिव जैसे नाम गूंजते रहते हैं। वह खुद हैरान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में यह भगवान का बुलावा होता है। जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने करीब लाना चाहते हैं, तब वे उसके भीतर अपने नाम की ध्वनि जगा देते हैं। यही कारण है कि कई संत कहते हैं, भगवान को पाने की शुरुआत भगवान के नाम से होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संसार में लाखों लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों के भीतर नाम अपने आप जागता है। जब नाम भीतर से उठने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का नाम केवल उच्चारण नहीं है, वह एक शक्ति है। वह मन के अंधकार को मिटाता है, वह भीतर की अशांति को शांत करता है और धीरे धीरे आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देता है। इसलिए जिन लोगों के भीतर बार बार भगवान का स्मरण होने लगे, उन्हें इसे साधारण नहीं समझना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति भक्ति गीतों की ओर आकर्षित होने लगता है। पहले जो भजन उसे सामान्य लगते थे, अब वही सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। कभी किसी मंदिर की घंटी सुनकर उसका मन भावुक हो जाता है, कभी किसी संत की वाणी सुनकर उसके भीतर कंपन होने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि उसके भीतर यह भावना क्यों जाग रही है, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा भगवान की उपस्थिति को महसूस करने लगी होती है। यही कारण है कि भगवान का नाम सुनते ही उसके भीतर एक अलग आनंद उठने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य जिस चीज का बार बार स्मरण करता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। यदि मन संसार में डूबा रहे तो मनुष्य संसार जैसा बन जाता है, लेकिन यदि मन भगवान के नाम में डूब जाए तो धीरे धीरे आत्मा दिव्य होने लगती है। यही नाम जप का रहस्य है। इसलिए जब बिना प्रयास के भगवान का नाम याद आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगी है। कई बार ऐसा व्यक्ति रात में अचानक जाग जाता है और उसके मन में भगवान का नाम चल रहा होता है। कई बार सपनों में भी मंदिर, मंत्र या संत दिखाई देने लगते हैं। वह जहां भी देखता है, उसे भगवान की याद आने लगती है। यह केवल संयोग नहीं होता, यह संकेत है कि उसकी चेतना बदल रही है। क्योंकि जब आत्मा भगवान के करीब पहुंचती है,
तब संसार की हर चीज उसे परमात्मा की याद दिलाने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान किसी आत्मा को अपने पास बुलाने से पहले उसके मन को अपने नाम में लगा देते हैं, क्योंकि नाम ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। शुरुआत में व्यक्ति केवल कभी कभी नाम लेता है, फिर धीरे धीरे वही नाम उसकी सांसों में बस जाता है। चलते समय, खाते समय, काम करते समय हर पल भीतर भगवान का स्मरण चलता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब केवल भगवान का अनुभव बचता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति दुनियावी बातों से उबने लगता है। उसे बेकार की चर्चाएं, झगड़े और दिखावा अच्छे नहीं लगते। उसका मन बार बार भगवान की ओर लौटता है। कई लोग उसे समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वह बदल गया है, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा जाग चुकी होती है। अब उसे संसार की आवाजों से अधिक भगवान का नाम मधुर लगने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान का नाम स्वयं भगवान का ही रूप है। जब मनुष्य प्रेम से नाम लेता है, तब भगवान उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं। इसलिए नाम जप केवल पूजा नहीं, बल्कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। और जब नाम अपने आप चलने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि आत्मा अब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुकी है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, यदि बिना कोशिश के बार बार भगवान का नाम याद आने लगा है, यदि भीतर हर समय कोई दिव्य स्मरण चलता रहता है, यदि भजन सुनकर आपका मन भावुक हो जाता है, तो इसे साधारण मत समझिए। यह संकेत है कि भगवान स्वयं आपकी आत्मा को अपनी ओर बुला रहे हैं, क्योंकि जिस आत्मा के भीतर भगवान का नाम जाग जाता है, वह आत्मा धीरे धीरे संसार से ऊपर उठकर परमात्मा के प्रकाश में प्रवेश करने लगती है। चौथा संकेत, दूसरों के दुख देखकर हृदय पिघलना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब किसी मनुष्य की आत्मा भगवान के निकट पहुंचने लगती है, तब उसके भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके हृदय में दिखाई देता है। पहले जहां वह केवल अपने सुख दुख के बारे में सोचता था, अब धीरे धीरे उसे दूसरों का दर्द महसूस होने लगता है। किसी की आंखों में आंसू देखकर उसका मन बेचैन हो उठता है। किसी भूखे, दुखी या टूटे हुए इंसान को देखकर उसका हृदय भीतर तक पिघल जाता है। यही भगवत प्राप्ति का चौथा दिव्य संकेत है, दूसरों के दुख को अपना दुख महसूस करना। क्योंकि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर जीव के भीतर मौजूद हैं। और जिस आत्मा की चेतना जागने लगती है, वह हर प्राणी में भगवान का अंश देखने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संसार का सामान्य मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है। उसे तब तक किसी का दर्द दिखाई नहीं देता जब तक उसका खुद का स्वार्थ जुड़ा ना हो। लेकिन जब आत्मा शुद्ध होने लगती है, तब करुणा अपने आप जन्म लेने लगती है। यह करुणा सीखी नहीं जाती, यह भीतर से प्रकट होती है। व्यक्ति अचानक महसूस करता है कि किसी को दुखी देखकर उसका मन शांत नहीं रह पाता। वह मदद करना चाहता है, चाहे उसके पास बहुत कुछ हो या ना हो, क्योंकि अब उसका हृदय केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा, वह आत्मा से जुड़ने लगा है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति कठोरता खोने लगता है। पहले जो बातें उसे सामान्य लगती थीं, अब वही बातें उसके हृदय को चोट पहुंचाने लगती हैं। किसी जानवर को पीड़ा में देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। किसी गरीब को भूखा देखकर उसके भीतर दया जाग उठती है। वह महसूस करने लगता है कि हर जीव में वही परमात्मा बसते हैं। यही वह दृष्टि है जो संतों के भीतर होती है। वे किसी को अलग नहीं देखते, क्योंकि उन्हें हर जगह भगवान का ही रूप दिखाई देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान के सबसे करीब वही आत्मा पहुंचती है जिसके भीतर प्रेम और करुणा जाग जाती है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही प्रेम है। यदि किसी मनुष्य का हृदय कठोर हो, यदि उसे दूसरों के दुख से कोई फर्क न पड़े, तो वह चाहे कितनी भी पूजा कर ले, वह भगवान को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन उसके भीतर दूसरों के लिए सच्ची दया जाग जाती है, उसी दिन उसकी आत्मा भगवान के स्पर्श को महसूस करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति लोगों को क्षमा करना सीखने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, अब उसका मन शांत रहने लगता है। वह समझने लगता है कि हर इंसान अपने दुखों और अज्ञान के कारण गलतियां करता है। इसीलिए उसके भीतर बदले की भावना कम होने लगती है। यह कमजोरी नहीं होती, बल्कि आत्मा की ऊंचाई होती है। क्योंकि जब भगवान किसी आत्मा को ऊपर उठाते हैं, तब सबसे पहले उसके हृदय से नफरत हटाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, करुणा केवल भावुकता नहीं है,
यह आत्मा की दिव्यता का प्रमाण है। जब किसी के दुख को देखकर आपके भीतर दर्द उठता है, तब वास्तव में आपकी आत्मा यह पहचान रही होती है कि हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। यही कारण है कि कई बार किसी अजनबी का दर्द भी हमें भीतर तक छू जाता है। यह केवल भावना नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध होता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति सेवा की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे लगता है कि केवल अपने लिए जीना अधूरा है। वह किसी की मदद करके भीतर से शांति महसूस करता है। कई बार वह बिना बताए दूसरों की सहायता करता है, क्योंकि अब उसका उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं, बल्कि भगवान को प्रसन्न करना होता है। उसे महसूस होने कि हर सेवा सीधे भगवान तक पहुंचती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब हृदय में करुणा जागती है, तब भगवान उस आत्मा के और करीब आ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर को सबसे प्रिय वही हृदय होता है जिसमें प्रेम हो। यदि कोई मनुष्य केवल पूजा पाठ करे लेकिन उसके भीतर दया न हो, तो उसकी भक्ति अधूरी है। लेकिन यदि किसी का हृदय प्रेम से भरा हो, तो भगवान बिना बुलाए भी उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे बड़ा मार्ग है। कई बार ऐसा व्यक्ति खुद भी समझ नहीं पाता कि वह इतना भावुक क्यों हो गया है। पहले जो बातें उसे प्रभावित नहीं करती थीं, अब वही बातें उसकी आंखों में आंसू ले आती हैं। वह दूसरों का दर्द देखकर भीतर से टूट जाता है, लेकिन वास्तव में यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। क्योंकि जब आत्मा भगवान के निकट पहुंचती है, तब उसका हृदय पत्थर जैसा नहीं रह सकता, वह प्रेम का स्रोत बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि सब एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रेम और करुणा आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ देते हैं। इसलिए भगवान सबसे पहले मनुष्य के हृदय को बदलते हैं। वे उसे दूसरों के दर्द का एहसास कराते हैं, ताकि उसका अहंकार टूट सके और उसके भीतर दिव्यता प्रकट हो सके। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, यदि दूसरों का दुख देखकर आपका हृदय पिघलने लगा है, यदि बिना कारण लोगों की मदद करने का मन करता है, यदि किसी की पीड़ा देखकर आपकी आंखें भर आती हैं, तो समझ लीजिए कि यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब भगवान के बहुत करीब पहुंच रही है, क्योंकि जिस हृदय में करुणा जाग जाती है, वहां स्वयं भगवान निवास करने लगते हैं। पांचवां संकेत, बार बार दिव्य संकेत या सपने मिलना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब किसी आत्मा पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है, तब ईश्वर केवल बाहरी घटनाओं से ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से भी उस आत्मा से संवाद करना शुरू कर देते हैं। कई बार मनुष्य को ऐसे सपने आने लगते हैं जिन्हें वह सामान्य सपना समझकर भूलना चाहता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसकी आत्मा महसूस करती है कि इन सपनों में कोई गहरा संदेश छिपा है। यही भगवत प्राप्ति का पांचवां संकेत है। बार बार दिव्य संकेत, आध्यात्मिक अनुभव या रहस्यमय सपने मिलना। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। जब आत्मा जागने लगती है, तब उसकी चेतना केवल इस भौतिक संसार तक सीमित नहीं रहती, वह सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करने लगती है, और तभी ईश्वर विभिन्न माध्यमों से उसे मार्ग दिखाने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संसार का सामान्य मनुष्य केवल आंखों से दिखाई देने वाली चीजों को ही सत्य मानता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, फिर भी मौजूद है। भगवान की शक्ति भी ऐसी ही है। जब किसी आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ने लगता है, तब उसके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें तर्क से समझाना कठिन होता है। कई बार व्यक्ति सपने में मंदिर देखता है, किसी संत के दर्शन करता है, किसी मंत्र की ध्वनि सुनता है या तेज प्रकाश का अनुभव करता है। जागने के बाद भी वह सपना उसके भीतर गहराई से बना रहता है। यह केवल कल्पना नहीं होती, कई बार यह आत्मा को दिया गया ईश्वरीय संकेत होता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति महसूस करता है कि उसके जीवन में बार बार कुछ विशेष घटनाएं दोहराई जा रही हैं। कभी अचानक भगवान का नाम कहीं सुनाई देता है, कभी कोई संत की वाणी ठीक उसी समय सामने आ जाती है जब वह भीतर से टूट रहा होता है। कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसके मन की बात बिना बताए समझ लेता है। यह सब संयोग नहीं होते। परमहंस योगानंद जी कहते हैं,
जब भगवान किसी आत्मा को अपनी ओर बुलाते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड उस आत्मा को सही दिशा दिखाने में लग जाता है। कई बार रात में व्यक्ति को ऐसा सपना आता है जिसमें वह किसी पवित्र स्थान पर होता है। मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, या फिर कोई संत उसे कुछ कह रहे होते हैं। जागने के बाद उसका मन घंटों तक शांत और भावुक बना रहता है। वह समझ नहीं पाता कि यह सपना इतना वास्तविक क्यों लगा। वास्तव में आत्मा सूक्ष्म स्तर पर उन ऊर्जाओं को अनुभव कर रही होती है जो सामान्य अवस्था में दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि कई संतों और महापुरुषों ने अपने जीवन में भगवान के संकेत पहले सपनों और ध्यान के अनुभवों के माध्यम से ही प्राप्त किए थे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर सपना दिव्य नहीं होता, लेकिन कुछ सपने आत्मा को झकझोर देते हैं। वे भीतर ऐसी शांति छोड़ जाते हैं जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। यदि कोई सपना बार बार आए, यदि उसमें भगवान, मंत्र, संत या प्रकाश का अनुभव हो, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार भगवान आत्मा को उसी माध्यम से संकेत देते हैं कि अब उसका जीवन बदलने वाला है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अपने भीतर एक अलग प्रकार की संवेदनशीलता महसूस करने लगता है। उसे पहले से अधिक सूक्ष्म बातें समझ आने लगती हैं। कई बार कोई घटना होने से पहले ही उसके मन में उसका आभास होने लगता है। कभी अचानक मन बेचैन हो जाता है और बाद में पता चलता है कि कुछ गलत होने वाला था। कभी बिना कारण भीतर खुशी उठती है और कुछ अच्छा घटित हो जाता है। यह आत्मा की जागरूकता का संकेत है, क्योंकि जब चेतना ऊंची होने लगती है, तब मनुष्य केवल बाहरी संसार तक सीमित नहीं रहता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान जब किसी आत्मा को जगाते हैं, तब वे उसे बार बार संकेत देते हैं ताकि वह सही मार्ग पर चल सके। लेकिन संसार में उलझा हुआ मनुष्य अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। इसलिए ईश्वर कभी सपनों के माध्यम से, कभी अचानक मिले किसी वचन के माध्यम से, और कभी भीतर उठने वाली तीव्र भावना के माध्यम से आत्मा को पुकारते हैं। ये पुकार बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए केवल वही व्यक्ति इसे समझ पाता है जिसकी आत्मा जागने लगी हो। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक चीजों की ओर और अधिक आकर्षित होने लगता है। उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसका मन केवल भौतिक चीजों में संतोष नहीं पाता। वह उन अनुभवों का अर्थ समझना चाहता है जो उसके भीतर हो रहे हैं, और यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा और गहरी हो जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी आत्मा के करीब आते हैं, तब वे पहले उसके भीतर जागृति लाते हैं। ये जागृति कई बार सपनों और संकेतों के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि आत्मा को पहले यह एहसास दिलाना आवश्यक होता है कि यह संसार ही अंतिम सत्य नहीं है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को दिशा दे रही है, तभी उसका विश्वास भगवान में गहरा होने लगता है। कई लोग ऐसे अनुभवों को केवल संयोग मानकर भूल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से जाग रहा होता है, वह समझ जाता है कि यह साधारण घटनाएं नहीं हैं, क्योंकि हर बार जब उसे कोई दिव्य संकेत मिलता है, उसके भीतर शांति बढ़ जाती है। उसका भगवान पर विश्वास और गहरा हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हमेशा अपनी आत्माओं से संवाद करते हैं, लेकिन हर कोई उस आवाज को सुन नहीं पाता। जब मन शांत होने लगता है, जब आत्मा शुद्ध होने लगती है, तभी मनुष्य उन संकेतों को समझ पाता है जो पहले भी उसके आसपास मौजूद थे। इसलिए यदि आपके जीवन में भी बार बार आध्यात्मिक सपने आ रहे हैं, यदि आपको रहस्यमयी संकेत मिल रहे हैं, यदि मंदिर, मंत्र, संत या दिव्य प्रकाश के अनुभव होने लगे हैं, तो इसे साधारण मत समझिए। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब भगवान के बहुत करीब पहुंच रही है, क्योंकि भगवत प्राप्ति से पहले ईश्वर आत्मा को बार बार यह एहसास कराते हैं कि वे उसके साथ हैं। छठा संकेत, गलत काम करते ही भीतर बेचैनी होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब किसी मनुष्य की आत्मा भगवान के निकट पहुंचने लगती है, तब उसके भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी अंतरात्मा में दिखाई देता है। पहले जहां वह गलत बातों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देता था, अब छोटी सी गलती भी उसके मन को भीतर तक बेचैन कर देती है।
झूठ बोलते ही भीतर भारीपन महसूस होने लगता है। किसी का दिल दुखाने के बाद आत्मा अशांत हो उठती है। क्रोध, अहंकार, छल या पाप जैसे कर्म अब पहले जैसी संतुष्टि नहीं देते, बल्कि भीतर ग्लानि और दर्द पैदा करते हैं। यही भगवत प्राप्ति का छठा दिव्य संकेत है, गलत काम करते ही अंतरात्मा का बेचैन हो जाना। क्योंकि जब आत्मा शुद्ध होने लगती है, तब भगवान स्वयं भीतर से मनुष्य को सही और गलत का एहसास कराने लगते हैं। परमहंस योगानंदा जी कहते हैं, संसार का सामान्य मनुष्य बार बार गलतियां करता है, लेकिन उसकी आत्मा सोई हुई होती है, इसलिए उसे अपने कर्मों का भार तुरंत महसूस नहीं होता। वह अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, दूसरों को दुख देता है और फिर भी चैन से सो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति की चेतना जागने लगती है, उसके भीतर की अंतरात्मा जीवित हो जाती है। अब वह अपने हर कर्म को भीतर से महसूस करने लगता है। यदि उससे कोई गलत शब्द भी निकल जाए तो उसका मन शांत नहीं रह पाता। यही इस बात का प्रमाण है कि भगवान की रोशनी अब उसके भीतर प्रवेश करने लगी है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति खुद को बदलता हुआ महसूस करता है। पहले जहां उसे गुस्सा आना सामान्य लगता था, अब वही क्रोध उसे भीतर से तोड़ देता है। पहले जहां किसी को अपमानित करके उसे फर्क नहीं पड़ता था, अब किसी की आंखों में दुख देखकर उसका हृदय बेचैन हो उठता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, आत्मा से आता है। क्योंकि जब भगवान किसी आत्मा को अपने करीब लाते हैं, तब सबसे पहले उसके भीतर की अशुद्धियों को उजागर करते हैं, ताकि वह खुद को शुद्ध कर सके। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अंतरात्मा भगवान की आवाज है। जब आत्मा संसार में पूरी तरह डूबी होती है, तब यह आवाज बहुत धीमी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य भगवान के करीब आता है, यह आवाज स्पष्ट होने लगती है। तब हर गलत कर्म के बाद भीतर एक चेतावनी महसूस होती है। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से अशांत होता है। उसकी आत्मा उसे बता रही होती है कि वह अपने वास्तविक मार्ग से दूर जा रहा है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति पाप से डरने नहीं, बल्कि उससे घृणा करने लगता है, क्योंकि अब वह समझने लगता है कि हर गलत कर्म उसकी आत्मा को भारी बना देता है। वह महसूस करता है कि जब वह सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलता है, तब भीतर शांति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वह गलत दिशा में जाता है, उसका मन बेचैन हो उठता है। यही भगवान की कृपा है, क्योंकि ईश्वर जिस आत्मा से प्रेम करते हैं, उसे भीतर से जगाना शुरू कर देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ का नाम है, लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब मनुष्य की अंतरात्मा जाग जाती है, जब उसे अपने हर कर्म का एहसास होने लगे, जब वह गलत करने से पहले भीतर डर महसूस करे, जब दूसरों को दुख देने के बाद उसकी आत्मा रो उठे। तभी समझना चाहिए कि भगवान उसके भीतर काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति अकेले में बैठकर अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह भगवान से कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे सही रास्ता दिखाइए। यही पश्चाताप आत्मा को शुद्ध करता है, क्योंकि भगवान उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ते जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे और अंधकार में चली जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान जब किसी आत्मा को ऊपर उठाना चाहते हैं, तब वे पहले उसे उसके दोष दिखाते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई बार व्यक्ति खुद से ही परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि वह पहले से अधिक कमजोर हो गया है, लेकिन वास्तव में उसकी चेतना पहले से अधिक जागृत हो चुकी होती है। अब वह वही गलतियां नहीं कर सकता जो पहले करता था, क्योंकि उसकी आत्मा अब प्रकाश की ओर बढ़ रही होती है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति सत्य की ओर आकर्षित होने लगता है। वह झूठ से बचने लगता है। वह दूसरों के साथ प्रेम और नम्रता से व्यवहार करने की कोशिश करता है। कई बार वह गिरता भी है, गलतियां भी करता है, लेकिन हर बार उसकी अंतरात्मा उसे वापस सही मार्ग पर ले आती है। यही ईश्वर की कृपा है, क्योंकि भगवान उसी आत्मा को सुधारते हैं जिसे वे अपने करीब लाना चाहते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन मनुष्य गलत काम करके भी भीतर से शांत रहना बंद कर दे, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसकी आत्मा मर नहीं रही, बल्कि जाग रही होती है। भगवान उसके भीतर प्रकाश जगा रहे होते हैं, ताकि वह अंधकार से बाहर निकल सके।
यही कारण है कि संतों के जीवन में इतनी पवित्रता दिखाई देती है। वे गलतियों से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा पूरी तरह जागृत होती है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, यदि गलत बात करते ही भीतर बेचैनी होने लगती है, यदि किसी का दिल दुखाने के बाद आपका मन भारी हो जाता है, यदि झूठ, क्रोध और पाप अब पहले जैसे अच्छे नहीं लगते, तो समझ लीजिए कि यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब भगवान के बहुत करीब पहुंच रही है, क्योंकि जिस मनुष्य की अंतरात्मा जाग जाती है, उसके भीतर स्वयं परमात्मा बोलना शुरू कर देते हैं। 7वां संकेत सत्संग, ध्यान और भक्ति में मन लगना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब किसी आत्मा पर भगवान की कृपा बरसने लगती है, तब उसका मन धीरे धीरे उन चीजों से हटने लगता है जो केवल शरीर को सुख देती हैं, और उन चीजों की ओर आकर्षित होने लगता है जो आत्मा को शांति देती हैं। यही कारण है कि जिस व्यक्ति की आत्मा जागने लगती है, उसका मन अपने आप सत्संग, ध्यान, भजन, मंत्र और भगवान की भक्ति में लगने लगता है। यही भगवत प्राप्ति का 7वां दिव्य संकेत है, क्योंकि भगवान जब किसी आत्मा को अपने करीब बुलाते हैं, तब सबसे पहले उसके भीतर भक्ति का बीज जागृत करते हैं। पहले जो बातें उसे साधारण लगती थीं, अब वही बातें उसके हृदय को गहराई से छूने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संसार का सामान्य मनुष्य बाहरी मनोरंजन में आनंद खोजता है। उसका मन हर समय किसी न किसी भटकाव में उलझा रहता है। लेकिन जब आत्मा जागने लगती है, तब व्यक्ति महसूस करता है कि इन सब चीजों से मिलने वाला सुख बहुत छोटा और अस्थायी है। उसे भीतर कोई ऐसी शांति चाहिए होती है जो कभी समाप्त न हो, और यही खोज उसे भगवान की ओर ले जाती है। धीरे धीरे उसे भजन सुनना अच्छा लगने लगता है, मंदिर का वातावरण आकर्षित करने लगता है, संतों की बातें उसके हृदय को छूने लगती हैं। वह समझ नहीं पाता कि अचानक उसके भीतर यह परिवर्तन क्यों आ रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा अब परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ने लगी होती है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति ध्यान में बैठने की इच्छा महसूस करने लगता है। पहले जहां कुछ मिनट भी शांत बैठना कठिन लगता था, अब वही मौन उसे भीतर से खींचने लगता है। वह अकेले बैठकर भगवान का नाम लेना चाहता है। कई बार बिना किसी कारण उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। यही ध्यान का प्रारंभ होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि आत्मा का भगवान की ओर लौटना है। जब आत्मा संसार के शोर से थक जाती है, तब वह ध्यान के माध्यम से अपने असली घर की ओर लौटना चाहती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस आत्मा को भगवान अपने पास बुलाते हैं, उसे धीरे धीरे सत्संग प्रिय लगने लगता है। पहले जहां घंटों तक व्यर्थ की बातें करना अच्छा लगता था, अब वही बातें भारी लगने लगती हैं। व्यक्ति ऐसे लोगों की तलाश करने लगता है जिनकी बातें उसे भगवान के करीब ले जाएं। उसे संतों की वाणी में सच्चाई महसूस होने लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा अब सत्य को पहचानने लगी होती है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति भक्ति गीत सुनते समय भावुक होने लगता है। किसी मंत्र की ध्वनि उसके भीतर कंपन पैदा करती है। मंदिर की घंटियां सुनकर उसके मन में अनजानी शांति उतर आती है। कई बार वह खुद भी समझ नहीं पाता कि उसकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा भगवान की उपस्थिति को महसूस कर रही होती है। यही भक्ति का रहस्य है। जब आत्मा परमात्मा को पहचानने लगती है, तब उसका हृदय प्रेम से भरने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति है। ज्ञान मनुष्य को बुद्धि तक ले जा सकता है, लेकिन भक्ति आत्मा को सीधे भगवान तक पहुंचा देती है। इसलिए जब किसी व्यक्ति का मन अपने आप भगवान की ओर लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा पर ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है, क्योंकि यह आकर्षण संसार नहीं देता, यह भीतर से जागता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शांति महसूस करने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन अशांत हो जाता था, अब भक्ति में बैठते ही भीतर सुकून उतर आता है। उसे महसूस होता है कि भगवान का नाम लेने से उसका डर कम हो जाता है, उसकी चिंता हल्की हो जाती है। यही कारण है कि संत हर समय नाम स्मरण और ध्यान की बात करते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण आत्मा को उसकी वास्तविक शक्ति से जोड़ देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य की चेतना ऊंची होने लगती है, तब वह धीरे धीरे बुरी संगति से दूर होने लगता है।
उसे नकारात्मक बातें, झगड़े और व्यर्थ का शोर अच्छा नहीं लगता। उसका मन शांति और पवित्रता की ओर आकर्षित होने लगता है। यही सत्संग का प्रभाव है, क्योंकि जिस वातावरण में भगवान की बात होती है, वहां आत्मा को अपनी असली पहचान याद आने लगती है। कई बार ऐसा व्यक्ति रात को अकेले बैठकर भगवान से बातें करने लगता है। वह अपने दुख, अपनी उलझने और अपने मन की बातें परमात्मा के सामने रखता है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर बात सुन रही है। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। जब मनुष्य का संबंध केवल संसार से नहीं, सीधे भगवान से जुड़ने लगे, तब समझना चाहिए कि उसकी आत्मा जागने लगी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संसार का सुख मनुष्य को कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन केवल भगवान का प्रेम ही आत्मा को पूर्ण शांति देता है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति का मन अपने आप भक्ति, ध्यान और सत्संग में लगने लगे, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं होता। यह संकेत है कि उसकी आत्मा अब अपने वास्तविक घर की ओर लौट रही है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति महसूस करता है कि भगवान उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनते जा रहे हैं। अब उसे हर समस्या में पहले भगवान की याद आती है। वह हर खुशी में परमात्मा को धन्यवाद देता है। उसका मन दुनिया से अधिक भगवान के साथ रहना चाहता है। यही भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने का संकेत है, क्योंकि जिस आत्मा को भगवान का नाम मधुर लगने लगे, जिस हृदय को भक्ति में आनंद मिलने लगे, वह आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के प्रकाश में प्रवेश करने लगती है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, यदि अब आपका मन सत्संग, ध्यान और भक्ति में लगने लगा है, यदि भगवान का नाम लेते ही भीतर शांति उतर आती है, यदि भजन सुनकर आपकी आंखें नम हो जाती हैं, तो समझ लीजिए कि यह साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब भगवान के बहुत करीब पहुंच रही है। क्योंकि जब आत्मा को संसार से अधिक भगवान अच्छे लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल चुका है। 8वां संकेत, जीवन की कठिनाइयां आपको भीतर से मजबूत बनाना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी आत्मा को अपने निकट लाना चाहते हैं, तब वे उसे केवल सुखों के रास्ते से नहीं ले जाते। कई बार आत्मा को गहरी परीक्षाओं, दुखों और कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। संसार का मनुष्य इन कठिनाइयों को केवल दुर्भाग्य समझता है, लेकिन जो आत्मा जागने लगती है, वह धीरे धीरे समझ जाती है कि हर पीड़ा के पीछे भगवान का कोई गहरा उद्देश्य छिपा है। यही भगवत प्राप्ति का 8वां दिव्य संकेत है। जीवन की कठिनाइयां आपको तोड़ने के बजाय भीतर से मजबूत बनाने लगती हैं, क्योंकि भगवान जिन आत्माओं को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उन्हें पहले संसार के मोह और अहंकार से मुक्त करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति दुखों से गुजरता है, लेकिन हर दुख आत्मा को जागृत नहीं करता। कुछ लोग दुखों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं दुखों के कारण भगवान की ओर करीब पहुंच जाते हैं। जब आत्मा भगवान की ओर बढ़ने लगती है, तब उसकी परीक्षाएं भी अलग हो जाती हैं। उसे ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ता है जो उसके भीतर छिपे अहंकार, मोह और कमजोरियों को बाहर लाते हैं। शुरुआत में व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, लेकिन समय के साथ उसे एहसास होने लगता है कि इन संघर्षों ने उसे पहले से अधिक शांत, धैर्यवान और आध्यात्मिक बना दिया है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति महसूस करता है कि पहले जहां छोटी सी समस्या उसे तोड़ देती थी, अब वही व्यक्ति बड़ी परिस्थितियों में भी भीतर से मजबूत बना रहता है, क्योंकि उसकी शक्ति अब केवल दुनिया पर नहीं, भगवान पर आधारित होने लगती है। वह समझने लगता है कि संसार की हर चीज बदल सकती है, लेकिन परमात्मा का सहारा कभी नहीं टूटता। यही कारण है कि कठिन समय में भी उसके भीतर कहीं ना कहीं एक विश्वास बना रहता है कि भगवान मेरे साथ हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सोने को शुद्ध बनाने के लिए उसे अग्नि में तपाया जाता है। उसी प्रकार आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए जीवन की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जब तक मनुष्य केवल सुखों में जीता रहता है, तब तक उसका मन संसार में ही उलझा रहता है, लेकिन दुख उसे भीतर की ओर मोड़ देता है। वही पीड़ा उसे भगवान को पुकारना सिखाती है। वही आंसू आत्मा को विनम्र बनाते हैं। इसलिए कई बार भगवान अपनी प्रिय आत्माओं को कठिन मार्ग से ले जाते हैं, ताकि वे संसार के भ्रम से जाग सकें।
धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति समझने लगता है कि हर कठिनाई उसे कुछ सिखाने आई थी। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया, उन्होंने उसे संसार की सच्चाई दिखाई। जिन परिस्थितियों ने उसे रुलाया, उन्होंने उसे भगवान की ओर करीब ला दिया। पहले वह हर समस्या के लिए लोगों से सहारा खोजता था, लेकिन अब वह सीधे परमात्मा की ओर मुड़ने लगा है। यही आध्यात्मिक जागरण है, क्योंकि जब मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान को याद करने लगे, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे दिव्य होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान कभी भी आत्मा को बिना कारण दुख नहीं देते। हर परीक्षा आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए होती है, लेकिन संसार का मनुष्य केवल दर्द देखता है, उद्देश्य नहीं। जब आत्मा जागने लगती है, तब व्यक्ति समझ जाता है कि उसकी कठिनाइयां वास्तव में उसे भीतर से मजबूत बनाने के लिए थीं। यही कारण है कि कुछ लोग दुखों के बाद कटु हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं दुखों के बाद संत जैसे शांत और प्रेमपूर्ण बन जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति दुनिया की अस्थिरता को समझने लगता है। उसे महसूस होता है कि धन, रिश्ते और बाहरी सुख कभी स्थायी नहीं हो सकते। यही समझ उसके भीतर वैराग्य लाती है। अब उसका भरोसा केवल भगवान पर बढ़ने लगता है। पहले वह हर परिस्थिति को अपने बल से नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन अब वह समर्पण सीखने लगता है। यही समर्पण आत्मा को भगवान के करीब ले जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा भगवान की ओर बढ़ती है, तब उसका अहंकार टूटना आवश्यक होता है। और जीवन की कठिनाइयां भगवान की सजा नहीं होती, बल्कि आत्मा के जागरण का माध्यम होती है। यदि जीवन में संघर्ष आने के बाद आपका मन पहले से अधिक भगवान की ओर मुड़ गया है, यदि दुखों ने आपको भीतर से गहरा बना दिया है, यदि अब आप पहले की तुलना में अधिक शांत और धैर्यवान हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब भगवान के बहुत करीब पहुंच रही है, क्योंकि जिस आत्मा को भगवान अपने पास बुलाते हैं, उसे पहले संसार की आग में तपाते हैं। और जब वह आत्मा हर परीक्षा के बाद भी भगवान पर विश्वास रखना नहीं छोड़ती, तब धीरे धीरे उसके भीतर दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। वही प्रकाश एक दिन उसे भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है। 9वां संकेत, भीतर से यह अनुभव होना कि भगवान मेरे साथ हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर सबसे अंतिम और सबसे गहरा संकेत वह होता है जब मनुष्य को बिना किसी प्रमाण के भीतर से यह अनुभव होने लगता है कि भगवान हर पल उसके साथ हैं। यह अनुभव शब्दों से परे होता है। इसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा इसे स्पष्ट रूप से महसूस करती है। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य विश्वास जागने लगता है। उसे लगता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे संसार उसका साथ छोड़ दे, लेकिन कोई दिव्य शक्ति हर समय उसके साथ खड़ी है। यही भगवत प्राप्ति का 9वां और सबसे महान संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संसार का मनुष्य हर समय डर में जीता है। उसे भविष्य का डर होता है, असफलता का डर होता है, लोगों को खोने का डर होता है, क्योंकि उसका भरोसा केवल बाहरी चीजों पर होता है। लेकिन जब आत्मा भगवान के करीब पहुंचने लगती है, तब धीरे धीरे उसके भीतर का भय कम होने लगता है। वह महसूस करने लगता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे परमात्मा की कोई योजना है। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगता है। जब वह अकेला होता है, तब भी उसे भीतर खालीपन महसूस नहीं होता। जब वह दुख में होता है, तब भी कहीं ना कहीं उसके भीतर एक शांति बनी रहती है। वह समझ नहीं पाता कि इतनी समस्याओं के बीच भी उसका मन पूरी तरह टूट क्यों नहीं रहा। वास्तव में यह भगवान की उपस्थिति होती है, जो उसकी आत्मा को भीतर से संभाल रही होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी आत्मा को अपने करीब बुलाते हैं, तब वे उसे केवल बाहरी चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि उसके भीतर विश्वास का दीपक जला देते हैं। यही विश्वास धीरे धीरे भक्ति में बदल जाता है। व्यक्ति महसूस करने लगता है कि अब उसे हर कदम पर परमात्मा का सहारा मिल रहा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक कोई अदृश्य सहायता मिल जाती है। यही ईश्वर की कृपा का अनुभव है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में भी भगवान का संकेत देखने लगता है। सुबह की हवा, मंदिर की घंटियां, किसी संत की वाणी,
या अचानक मिले किसी शब्द में भी उसे परमात्मा की झलक महसूस होने लगती है, क्योंकि उसकी चेतना अब बदल चुकी होती है। अब वह केवल बाहरी दुनिया नहीं देख रहा होता, बल्कि हर जगह भगवान की उपस्थिति को महसूस करने लगा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान को आंखों से देखने से पहले आत्मा उन्हें भीतर महसूस करना सीखती है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब मनुष्य का विश्वास इतना गहरा हो जाए कि बिना देखे भी वह भगवान की उपस्थिति महसूस करे, तब समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुकी है। क्योंकि भगवान सबसे पहले हृदय में प्रकट होते हैं, उसके बाद ही बाहरी अनुभव आते हैं। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति संसार के प्रति अपना भय खोने लगता है। पहले जहां वह हर बात पर चिंतित हो जाता था, अब उसके भीतर धैर्य आने लगता है। वह समझने लगता है कि यदि भगवान उसके साथ हैं, तो उसे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि कई संत कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते थे। उनका भरोसा संसार पर नहीं, सीधे भगवान पर होता था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा भगवान के निकट पहुंचती है, तब उसके भीतर एक अनजानी शांति उतरने लगती है। यह शांति किसी बाहरी कारण से नहीं आती। कई बार जीवन में समस्याएं अभी भी होती हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। व्यक्ति महसूस करता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हृदय को थामे हुए है। यही परमात्मा की उपस्थिति है। कई बार ऐसा व्यक्ति रात को अकेले बैठकर भगवान से बातें करने लगता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसकी हर बात सुन रहा है। वह अपने दुख, डर और सपने परमात्मा के सामने रख देता है, और आश्चर्य की बात यह होती है कि उसके बाद उसका मन हल्का हो जाता है। यही सच्चा संबंध है, आत्मा और परमात्मा का संबंध। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। जब मनुष्य का विश्वास भगवान में स्थिर हो जाता है, तब कोई भी परिस्थिति उसे पूरी तरह तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब उसकी शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आने लगती है। यही कारण है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग धीरे धीरे निडर, शांत और प्रेमपूर्ण बन जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति महसूस करता है कि उसका जीवन बदल रहा है। अब उसे हर समय भगवान की याद आने लगती है। वह हर परिस्थिति में परमात्मा को धन्यवाद देने लगता है। उसे लगता है कि उसकी हर सांस भगवान की कृपा से चल रही है। यही अनुभव आत्मा को परमात्मा की ओर करीब ले जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन मनुष्य को भीतर से यह अनुभव होने लगे कि भगवान मेरे साथ हैं, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि अब उसका संबंध केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे भगवान से जुड़ जाता है। यही संबंध एक दिन भगवत प्राप्ति का द्वार खोल देता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, यदि बिना किसी प्रमाण के भी आपको भीतर से लगता है कि भगवान हर समय आपके साथ हैं, यदि कठिन परिस्थितियों में भी आपका विश्वास टूटता नहीं, यदि अकेले में भी आपको परमात्मा की उपस्थिति महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि यह साधारण भावना नहीं है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब भगवान के अत्यंत निकट पहुंच चुकी है। क्योंकि जब आत्मा को हर पल भगवान का साथ महसूस होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि भगवत प्राप्ति का प्रकाश उसके जीवन में उतरना शुरू हो चुका है। सार, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ती आत्मा का अंतिम संदेश। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इस संसार में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा वास्तव में भगवान को खोजने लगती है। क्योंकि संसार का आकर्षण इतना गहरा है कि मनुष्य पूरी जिंदगी केवल बाहरी सुखों के पीछे भागता रहता है। उसे लगता है कि धन, प्रसिद्धि, रिश्ते और भौतिक उपलब्धियां ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आत्मा भीतर से पुकारना शुरू करती है। वह कहती है, क्या यही जीवन है? क्या केवल जन्म लेना, संघर्ष करना और एक दिन समाप्त हो जाना ही मनुष्य का उद्देश्य है? और यही प्रश्न आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत बन जाता है। जब आत्मा इस प्रश्न को सच में महसूस करती है, तभी भगवान की ओर यात्रा शुरू होती है। भगवत प्राप्ति कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह धीरे धीरे आत्मा के भीतर होने वाला परिवर्तन है। भगवान पहले मनुष्य के बाहर नहीं, उसके भीतर परिवर्तन लाते हैं। वे उसके मन को संसार से हटाकर
शांति की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि जिस आत्मा पर भगवान की कृपा होने लगती है, उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत केवल घटनाएं नहीं होते, बल्कि आत्मा के जागने के प्रमाण होते हैं। संसार का सामान्य मनुष्य इन्हें समझ नहीं पाता, लेकिन जिसकी चेतना बदल रही होती है, वह महसूस करने लगता है कि उसके भीतर कुछ दिव्य घटित हो रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, पहला संकेत तब दिखाई देता है जब मनुष्य का मन धीरे धीरे संसार की चीजों से हटने लगता है। पहले जिन चीजों में आनंद मिलता था, अब वही सब खाली लगने लगता है। भोग विलास, दिखावा और लोगों की झूठी प्रशंसा आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाती। व्यक्ति भीतर से शांति खोजने लगता है। यही वैराग्य का प्रारंभ होता है। यह संसार से भागना नहीं है, बल्कि आत्मा का अपने वास्तविक घर की ओर लौटना है। जब मनुष्य समझने लगता है कि बाहरी सुख कभी स्थायी नहीं हो सकते, तब उसकी आत्मा भगवान की ओर मुड़ने लगती है। फिर धीरे धीरे दूसरा संकेत दिखाई देता है, अकेलेपन में भी शांति महसूस होना। संसार का मनुष्य अकेले होने से डरता है, क्योंकि उसका मन हर समय बाहरी सहारों पर टिका होता है। लेकिन जब आत्मा जागने लगती है, तब व्यक्ति मौन में आनंद महसूस करने लगता है। उसे अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। वह महसूस करता है कि खामोशी में कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। यही वह क्षण होता है जब भगवान आत्मा के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि परमात्मा शब्दों से नहीं, मौन से बात करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तीसरा संकेत तब आता है जब भगवान का नाम अपने आप मन में गूंजने लगता है। बिना प्रयास के भीतर राम, कृष्ण, शिव जैसे नाम उठने लगते हैं। चलते फिरते, काम करते समय, यहां तक कि नींद में भी भगवान का स्मरण होने लगता है। यह साधारण बात नहीं है। जब आत्मा अपने असली स्रोत की ओर लौटने लगती है, तब भगवान स्वयं उसके भीतर अपने नाम की ध्वनि जगा देते हैं। यही नाम धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है और आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाता है। फिर चौथा संकेत प्रकट होता है, दूसरों के दुख देखकर हृदय पिघलना। पहले जहां मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता था, अब दूसरों का दर्द देखकर उसकी आंखें नम होने लगती हैं। वह महसूस करता है कि हर जीव में वही परमात्मा बसे हैं। यही करुणा आत्मा को दिव्य बनाती है, क्योंकि भगवान केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे प्रेम और दया से प्रसन्न होते हैं। जिस हृदय में करुणा जाग जाती है, वहां भगवान का निवास शुरू हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, पांचवां संकेत तब दिखाई देता है जब आत्मा को दिव्य संकेत और आध्यात्मिक अनुभव मिलने लगते हैं। सपनों में मंदिर, संत, प्रकाश, मंत्र या कोई दिव्य अनुभव दिखाई देता है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे दिशा दे रही है। यह केवल संयोग नहीं होता। जब भगवान किसी आत्मा को अपनी ओर बुलाते हैं, तब वे सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से उससे संवाद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन केवल वही आत्मा इन संकेतों को समझ पाती है जिसकी चेतना जाग रही हो। धीरे धीरे छठा संकेत सामने आता है, गलत काम करते ही भीतर बेचैनी होना। पहले जहां मनुष्य झूठ, क्रोध या पाप को सामान्य समझता था, अब छोटी सी गलती भी उसकी आत्मा को परेशान करने लगती है। उसकी अंतरात्मा जागने लगती है। यही भगवान की आवाज होती है, जो भीतर से सही और गलत का एहसास कराती है। जब आत्मा शुद्ध होने लगती है, तब वह अंधकार में रहना स्वीकार नहीं कर पाती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सातवां संकेत है सत्संग, ध्यान और भक्ति में मन लगना। पहले जहां मनोरंजन और दुनियावी बातें आकर्षित करती थीं, अब वही मन भगवान के नाम, भजन और ध्यान में आनंद खोजने लगता है। व्यक्ति महसूस करता है कि केवल परमात्मा का स्मरण ही उसके भीतर सच्ची शांति ला सकता है। यही भक्ति का जागरण है। जब आत्मा को भगवान का नाम मधुर लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि वह भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिर आठवां संकेत आता है, जीवन की कठिनाइयां आत्मा को भीतर से मजबूत बनाने लगती हैं। भगवान अपनी प्रिय आत्माओं को कई बार कठिन परीक्षाओं से गुजरने देते हैं। हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, राधे राधे।